हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे फाइनली मॉडर्न और रेट्रो लुक के साथ में यामा ने अपनी दूसरी बाइक को लॉन्च कर दिया एक्सएसआर 155, जिसमें आपको रेट्रो लुक के साथ में एक बहुत पावरफुल इंजन मिलने वाला है। ये इंजन आपको बीबीए टेक्नोलॉजी के साथ में मिलता है, जो काफी अच्छी पावर जनरेट करता है। सेम इंजन आपको R15 में भी देखने के लिए मिलता है। तो ये रेट्रो लुक के साथ में आपको ये पावर भी बहुत ज्यादा अच्छा देने वाली है। ये बाइक आपका सीधा कंपटीशन करेगी टीवीएस की रोनिन से और हंटर 350 से। हालांकि दोनों के सेगमेंट अलग हैं, बट अगर इसकी पावर के मामले में देखेंगे, इसकी प्राइस और फीचर के मामले में देखेंगे, तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ने वाले हैं। आपने इसके रिव्यू वीडियो काफी सारे देखे होंगे, लेकिन आज मैं इस वीडियो में वो डिटेल दूंगा जो आपको नॉर्मल ईएमआई वीडियो में नहीं मिलती है। जैसे कि इसका क्या ऑन रोड प्राइस है, कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, क्या पर मंथ ईएमआई आएगा, क्या क्या आपको लोन रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या क्या आपको हिडन चार्ज देना पड़ेगा जो शोरूम्स वाले आपको नहीं बताते हैं। तो अगर ये बाइक आप लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम आने वाली है, और इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप दूसरी बाइक की ईएमआई प्लान चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल में, और जिस बाइक का भी प्लान चाहते हो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अब इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,50,668 रुपए का देना पड़ेगा, जिसमें आपको इंश्योरेंस 12,900 रुपए का देना पड़ेगा, जिसमें 1 साल का फर्स्ट पार्टी, 4 साल का थर्ड पार्टी मिलेगा। आरटीओ चार्ज आपको 11,753 रुपए का देना पड़ेगा, और इसमें एचपी लगेगा हाइपोथिकेशन चार्ज 750 रुपए का। तो अगर आप ईएमआई पे नहीं लेंगे तो ये चार्ज आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ऑन रोड प्राइस मिला के 1,76,076 रुपए पड़ने वाला है आपको। अब इसमें आरएसए और वारंटी इंक्लूडेड है, जो स्टैंडर्ड आपको मिलती है। हेलमेट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा शोरूम की तरफ से। अब ईएमआई की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 प्लस है लेकिन 21 से कम है तो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट लगेंगे और वही मेन गारंटर बनेंगे। सिविल स्कोर आपका 760 से प्लस है तो आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। अगर कम है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, और भी कम है और आपने कभी लोन नहीं लिया है तो हो सकता है आपको बैंक वाले लोन भी ना। तो अगर आप बाइक कैश में लेते हो तो ये जो ऑन रोड प्राइस है वही सेम रहेगा, लेकिन अगर आप बाइक ईएमआई पे लेते हो तो ऑन रोड प्राइस के अलावा 8 से 10 हजार रुपए का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। ये एक्स्ट्रा चार्ज में जो शामिल होता है वो होता है हाइपोथिकेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस 2 से 3% लोन अमाउंट का होता है। पोस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट चार्ज होता है, ई वेंडेड चार्ज होता है, लोन सिक्योर अमाउंट होता है और ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट होता है। इन सबको मिला के ये आपसे 8 से 10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं ऑन रोड प्राइस के अलावा। और शोरूम्स के जो भी एडिशनल चार्ज है वो आप जरूर पता करें उनसे क्या क्या इसमें लग रहा है, क्योंकि ये हर फाइनेंस कंपनी आपसे लेती है, बट उनके थोड़े से कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये मैं फाइनेंस बता रहा हूँ आपको आईडीएफसी का, और इसमें आपको 50 हजार डाउन पेमेंट पे 11% का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो अगर आप 50 हजार का डाउन पेमेंट करते हो, 1 साल की ईएमआई बनवाते हो, तो पर मंथ आपको 12,418 रुपए का ईएमआई देना पड़ेगा 12 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,49,016 रुपए बनेगा जाके। अगर आप और एक्सटेंड करते हो, आप 1.5 साल की ईएमआई बनवाते हो तो 8,740 रुपए देने पड़ेंगे 18 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,57,320 रुपए बनेगा। अगर आप 2 साल के लिए ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 6,913 रुपए देने पड़ेंगे 24 महीने तक, का टोटल अमाउंट 1,65,912 रुपए बनेगा। और आप और एक्सटेंड करते हो, आप 3 साल की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 5,110 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 1,83,960 रुपए बनेगा जाके। अब आप ईएमआई अमाउंट को, डाउन पेमेंट को मिला के आपको टोटल 2,33,960 रुपए पे करने पड़ेंगे, जिसमें लगभग 57,889 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। अब आप डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, आप 1 लाख का डाउन पेमेंट डालते हैं तो इसमें आपको 8.99% का इंटरेस्ट रेट लगेगा, और 1 साल की आप ईएमआई बनवाते हैं तो पर मंथ आपको 7,557 रुपए देने पड़ेंगे 12 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 90,684 रुपए बनेगा। अगर आप और एक्सटेंड करते हो, आप 1.5 साल की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 5,271 रुपए देने पड़ेंगे 18 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 94,878 रुपए बनेगा जाके। अगर आप और एक्सटेंड करते हो, आप 2 साल की ईएमआई बनवाते हो तो पर मंथ आपको 4,134 रुपए देने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 99,216 रुपए बनेगा जाके। अगर आप डाउन पेमेंट और ईएमआई अमाउंट को मिला देते हो तो इसका टोटल अमाउंट 1,99,216 बनेगा, जिसमें लगभग आपको 23,145 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड,
पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। तो मेरे हिसाब से 2026 XSR 155 के लिए 1 लाख का डाउन पेमेंट और 18 महीने की सबसे बेस्ट प्लान है। इसमें टोटल कॉस्ट आपकी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी और ईएमआई भी आप इजीली दे सकते हो। तो लोन फाइनलाइज करने से पहले अलग-अलग बैंक और एनबीएफसी के कंपैरिजन आप जरूर करें और इनके इंटरेस्ट रेट में फर्क होता है, और जो भी शोरूम्स के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, आरएसए वारंटी और जो कुछ भी लगेंगे उनको थोड़ा बार्गेन करें तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल में मेंबरशिप ऑन कर दी है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और कस्टमाइज वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर करें और ये वीडियो उनके साथ शेयर करते हैं जो ये बाइक को लेना चाहते हैं, और लाइक करें। और कोई भी आपका सवाल है तो मेरे को कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, और काफी डिटेल वीडियो मैंने चैनल में दे रखी है, वहां जाके देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।